सिर्फ 10 दिन बचे हैं और आपको नॉर्सेट 10 क्रैक करना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है और कैसे स्मार्ट तरीके से सिलेक्शन लेना है। और अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज ही होंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पॉसिबल है। आपको बस 3 चीज़ों पर फोकस करना है। फर्स्ट वन इज हाई यील्ड टॉपिक्स, सेकंड वन इज MCQ प्रैक्टिस एंड द थर्ड वन बट नॉट द लीस्ट वन, रिवीजन। इस टाइम पे आपको टॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ना कि रैंडम स्टडी। मतलब न्यू टॉपिक्स कम, MCQs ज़्यादा और रिवीजन तो मैक्सिमम। एक बात याद रखो, नॉर्सेट नॉलेज का नहीं, एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग का एग्ज़ाम है। अब मैं आपको एग्जैक्ट 10 डेज प्लान बताऊंगी। पहले 3 दिन में आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें आपको नर्सिंग फाउंडेशन प्लस फार्माकोलॉजी को पढ़ना है। रोज के मोर देन 300 MCQ सॉल्व करो और सबसे इम्पोर्टेंट, जो गलत है उसको एनालाइज करो। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। मेडिकल सर्जिकल पे फोकस करो प्लस मॉक टेस्ट, और हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक बुक को अपडेट करो, उसका एनालिसिस करो। उसके बाद 7th और 8th डे में आप रिवीजन मोड पे आ जाओ। सिर्फ नोट्स रिवाइज करो और अपनी मिस्टेक बुक को रिवाइज करो। यही 2 दिन आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे। और डे 9 यानी कि सेकंड लास्ट डे पे ड्रग ऑफ चॉइस देखो, लैब वैल्यूज़ देखो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखो। ये सब रिवाइज करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं। फिर आता है डे 10, एग्ज़ाम से पहले का दिन। कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। सेकेंडली, सिर्फ लाइट रिवीजन करो और अपने माइंड को काम रखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या पढ़ना है? ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ना है, ABG इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, CPR के स्टेप्स पढ़ने हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ना है, पीडियाट्रिक्स माइलस्टोन्स पढ़ना है, ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज पढ़नी है। ये ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात, नई बुक्स अब बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना। सेकेंडली, MCQs को बिना एनालिसिस किए सॉल्व मत करना। यानी कि जैसे आपने MCQ सॉल्व किया तो उसको एनालाइज जरूर करना, क्योंकि बिना एनालिसिस के कोई बेनिफिट नहीं है उसका। थर्ड थिंग, अब रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि रिवीजन ही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ये लास्ट के 10 डेज में याद रखना, जो MCQs एनालिसिस है ना, वही सिलेक्शन दिलाता है। और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजीज में सबसे मेन बात है कि अपने जो आंसर्स हैं उनको बार बार चेंज मत करना। हम बार बार पढ़ते हैं, हमें बार बार एग्ज़ाम में आंसर चेंज करने का दिल करता है। नहीं, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो। अगर आपको ऐसे ही हाई हील्ड स्ट्रेटेजी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं।